गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत चर्चा करने के लिए। परम संत सावन सिंह जी महाराज जी के वचनों को साझा करने के लिए। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साध संगत जी, परम संत सावन शाह महाराज जी ने समझाया कि जो लोग जीते जी भजन सुमरन करके पर्दा खोल लेते हैं, उनको 6-6 महीने पहले अपनी मौत की खबर हो जाती है। और जो मामूली कमाई वाले हैं, उनको सतगुरु 2-2 या 3-3 दिन पहले आकर बता देते हैं कि तुमको फला वक्त ले चलेंगे। कई बार जब बीमार सत्संगी के आखिरी वक्त उसके कमरे में गैर सत्संगी हो तो उसको बोलने की इजाजत नहीं होती। आज एक सत्संगी ने बताया कि उसका रिश्तेदार निमोनिया से बीमार था और उसको बहुत प्यास लगती थी, परंतु उसके कमरे में बहुत से बेसत्संगी रिश्तेदार मौजूद थे जो कि उस बीमार को पानी नहीं देते थे। आखिरी वक्त पर उसने कहा कि देखो, सतगुरु ठंडे पानी का गिलास हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर खड़े हैं। अब तुम उन लोगों को कहो कि वे यहाँ से चले जाएं। मगर वे लोग बाहर नहीं गए, तो उसने चुपके से शरीर छोड़ दिया। इसलिए चाहिए कि सत्संगी की मौत के वक्त सब गैर सत्संगी यानी बिना नाम वाले उनको बाहर निकाल दिया जावे, चाहे वे सत्संगी के माँ बाप ही क्यों ना हो। सत्संगी बताकर चोला छोड़ता है। साध संगत जी, जो लोग सतगुरु से नाम लेकर कमाई नहीं करते, उनको मौत से पहले सतगुरु दर्शन नहीं देते, मगर संभाल उनकी भी होती है। कैसे? जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो आगे 3 रास्ते हैं, दाया, बाया और दरमियाना यानी के बीच का। साध संगत जी, दरमियान के रास्ते को सहारग या सुषमना भी कहते हैं। बाईं तरफ काल, भगवान के एजेंट यमदूत या फरिश्ते मौजूद होते हैं और दाईं तरफ सतगुरु खड़े होते हैं। बाईं तरफ जमदूत मरने वाले को आवाज देते हैं, इधर आ जाओ, इधर रास्ता है। उस वक्त सतगुरु उस रूह आत्मा को पकड़ लेते हैं और बाएं रास्ते नहीं जाने देते। जिसको गुरु नहीं मिला वह यमदूतों के साथ जाता है और उसका बुरा हाल होता है। यमदूत उसके किसी मरे हुए रिश्तेदार का रूप धारण करके आवाज देते हैं कि ए फलाना, यार, बेटा, ए भाई आदि बोलकर आवाज देते हैं कि इस तरफ आ जा, इधर रास्ता है। उस बेचारे को क्या खबर कि यह धोखा है। वह उधर जाता है और मारा जाता है। आगे काल मुंह खोले बैठा है, जीव उसमें जाता है। काल डाढ़ों से चबाता है। काल का रूप देखकर कईयों का टट्टी पेशाब निकल जाता है। डर के मारे रोता चिल्लाता है। कबीर साहिब ने कहा है कि जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। साध संगत जी, सतगुरु अपने जीवों को काल से छुड़ा लेता है और अपने साथ ऊपर के रूहानी मंडलों में ले जाता है। किसी को सहस्त्र दल कमल, किसी को त्रिकुटी लोक, किसी को पार ब्रह्म लोक में ठहरा कर भजन सिमरन करवा कर काल का लेखा जोखा खत्म कर आगे सतलोक पहुंचाते हैं। सूक्ष्म व कारण मंडलों में, उन देशों में हजारों सालों तक भजन सिमरन करना पड़ता है। जो कोई इस दुनिया की आस अधूरी इच्छा होगी तो उसको धर्मराज से सजा दिलवाकर फिर से मनुष्य शरीर में भेज देते हैं। उसको नए सिरे से गुरु की खोज करके भक्ति करनी पड़ेगी।
साध संगत जी, सतगुरु उसको 1, 2, 3, 4 जन्म तक बार बार मनुष्य शरीर में भेजते हैं। संत 2 से ज्यादा जन्म देना पसंद नहीं करते। भजन सिमरन करके ही कर्मों का लेखा जोखा खत्म होगा। नाशवान दुनिया के प्रति इच्छाएं ही जन्म का कारण बनती है। जो जीते जी शब्द अभ्यास कमाई करेगा वो पहले सतलोक पहुंचेगा। कबीर साहिब कहते हैं कि एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे जन्म मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। लेकिन अब परम संत ज्यादा पावर लेकर आए हैं। एक जन्म में ही मुक्ति पद को प्राप्त किया जा सकता है। साध संगत जी, धनी धर्मदास जी ने 8 जन्मों तक कबीर साहिब जी का संग किया था, तब मुक्ति पाई। परमार्थी पत्र भाग 2 में सावन सिंह जी महाराज जी का वचन लिखा है कि संत ही एक जन्म में 5 मंडलों की रसाई करता है, यानी कि 5 मंडलों में पहुंच करता है। एक जन्म की भक्ति वाले को संत की देह के दर्शन होते हैं। 3 जन्म की भक्ति वाले को नामदान, नाम का भेद रास्ता मिलता है। 4 जन्म की भक्ति वाले को दरबार की सेवा मिलती है। 5 जन्म की भक्ति वाले को संत की देही की सेवा मिलती है। 6 जन्म की भक्ति वाला संत बनता है। साध संगत जी, भक्ति कई जन्मों का कोर्स पढ़ाई होता है। जिस देह में शब्द नाम का ताकत प्रकट होती है, जिस देह में शब्द नाम की ताकत प्रकट होती है, जिससे गुरुवाई की सेवा लेनी है, सतगुरु ने वहीं एक जन्म में भक्ति सिमरन का कोर्स पूरा कर लेता है। नतीजा, हमने तो सतगुरु के बताए रास्ते पर चलना है। सतगुरु जाने कब भवसागर रूपी दरिया से पार करे। हमने तो सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत विचारधारा जो सतगुरु बाबा परम संत सावन सिंह जी महाराज जी ने अपने शब्दों के माध्यम से हम सत्संगी को समझाने का, हम जीवों को समझाने का, प्रत्येक जीव को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी कि ये रूहानी चर्चा आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नई विचारधारा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। अपने संत सतगुरु के शरण में सदैव रहिए। नमस्कार जी।